अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलाल अहमद तबसरा यूके के साथ। नाज़रीन, आज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जो एक लीगल डेट है कि 17 मई से पहले तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। 17 मई के बाद आप जब ट्रैवल कर सकेंगे तो कौन कौन से मुल्क हैं जहां पर आप ट्रैवल कर सकते हैं, कौन कौन से मुल्क हैं जहां पर आप ट्रैवल अभी भी नहीं कर सकते हैं। अब लेकिन 17 मई के बाद ये वो दिन है जिस दिन आपको लीगली आप बाउंड नहीं हैं, आप ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अब उन्होंने लिस्ट दे दी है, इसको उन्होंने ट्रैफिक लाइट सिस्टम का नाम दिया है, जिसमें रेड कंट्रीज़ हैं, जिसमें एम्बर कंट्रीज़ हैं, जिसमें ग्रीन कंट्रीज़ हैं। अच्छा, फ़र्क ये है कि 17 मई से पहले यानी कि अभी और 17 मई के बाद फ़र्क क्या होगा। 17 मई से पहले तो ये है कि अभी तक आप जो है किसी भी मुल्क में नहीं जा सकते हैं, मासवाए आप जो है उसमें आपकी वो शर्त पूरी होती हो कि आपकी जो ट्रैवलिंग है वो एसेंशियल है, आपकी ज़रूरी ट्रैवलिंग है और आपने ट्रैवल डिक्लेरेशन फॉर्म फिल किया हो। 17 मई के बाद क्या होगा? 17 मई के बाद अब उन गवर्नमेंट ने ये कुछ ममालिक की लिस्ट शाया कर दी है कि आप ये जो ममालिक हैं ये ग्रीन लिस्ट कंट्रीज़ में हैं। अब आप इन ग्रीन लिस्ट कंट्रीज़ में आप जा सकते हैं। बाकी रेड लिस्ट कंट्रीज़ कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ग्रीन लिस्ट कंट्रीज़ वो मैं बताता हूँ। बाकी उसके अलावा जो छोड़ देंगे वो सारे एम्बर कंट्रीज़ में शामिल हो जाएंगे। अब इसमें फ़र्क क्या है ग्रीन लिस्ट में, एम्बर में और रेड में, मैं इस बारे में बताता हूँ। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तबसरा यूके को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको डायरेक्टली मिल सकें। जी नाज़रीन, जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जो ग्रीन लिस्ट कंट्रीज़ हैं, यानी कि आप 17 मई के बाद आप जो है आप पे कोई कानूनी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप ट्रैवल कर सकते हैं। जिस तरह मैंने कहा उसकी लिस्ट जो है वो गवर्नमेंट ने आज जिस तरह डिस्क्लोज़ कर दी है, ये इफ़ेक्टिव होगी 17 मई से। इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल है, ब्रुनाई शामिल है, एक फराई आइलैंड है वो शामिल है, फॉकलैंड आइलैंड शामिल है, गिब्राल्टर कोई जो है मुल्क वो भी शामिल है, आइसलैंड शामिल है, इज़राइल शामिल है, न्यूजीलैंड शामिल है, पुर्तगाल शामिल है, सिंगापुर शामिल है। लेकिन इसमें मैं आपको बात बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और सिंगापुर जो है वो गवर्नमेंट ने तो अलाउ कर दी है कि आप ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और सिंगापुर ने जो है यूके ट्रैवल्स को बंद किया हुआ है। तो इन प्रैक्टिकल जो है आप गो के यहाँ से गवर्नमेंट ने कह दिया आप जा सकते हैं, वहाँ पे आपको वो आने नहीं देंगे। इसका मतलब ये कि आप वहाँ पे भी नहीं जा सकते हैं। तो ग्रीन लिस्ट कंट्रीज़ जो हैं वो जो मशहूर हैं, यानी कि जहाँ पर अब लोग ट्रैवल कर सकते हैं 17 मई के बाद, वो मेरी नज़र में जो है वो आइसलैंड है और इज़राइल है। इज़राइल जो है ब्रिटिश, मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि बहुत लोग जाते हैं इज़राइल, तेल अवीव बहुत लोग जाते हैं। वो ये उनका बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक डेस्टिनेशन है। ये इज़राइल ने वेलकम किया है यूके गवर्नमेंट के डिसीजन को, लेकिन इसराइल को शामिल क्यों किया गया है? इसलिए इसराइल जो है वन ऑफ द फास्टेस्ट कंट्री है जिसने अपनी वैक्सीनेशन को रोल आउट किया है। मैं ये बात बता दूं कि जितना जो रेट अभी चल रहा है यूके का, अमेरिका का भी जो वैक्सीनेशन का वो जो रेट है, जो वैक्सीनेशन रोल आउट की है, वो भी तकरीबन सेम रेशो पे चल रहा है। लेकिन इस पे भी हैरानगी का इज़हार किया गया है कि अमेरिका को जो है इसमें ग्रीन लिस्ट में शामिल नहीं किया गया, वो रेड लिस्ट में भी नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि वो एम्बर लिस्ट में है। तो ये तो होगी आपकी ग्रीन लिस्ट। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब जो ग्रीन लिस्ट में तो आपको सिर्फ ये करना है कि आपको ट्रैवलिंग से जो है 72 आवर्स, विदिन 72 आवर्स जो है जब आप यूके आ रहे होते हैं तो आपको एक PCR टेस्ट करवा के आना है, और यहाँ पर आपके जो है और कोई जो है ऐसी लिमिटेशन नहीं है। लेकिन जो है बाकी जो एम्बर लिस्ट कंट्रीज़ हैं जिसमें वो सारे मुल्क जिस तरह मैंने कहा शामिल हैं जो रेड लिस्ट में नहीं आते हैं, तो एम्बर लिस्ट में जो है वो उनको सारा वही काम है कि PCR टेस्ट करवा के आना होगा। यहाँ पर आके 2 टेस्ट बुक करने होंगे, जो दूसरे और 8वें दिन का टेस्ट बुक करना होगा, और घर पे अपनी पर्सनल अकोमोडेशन में 10 दिन का क्वारंटाइन करना होगा। ये लीगल रिक्वायरमेंट है। तो ये उन कंट्रीज़ के लिए है जो एम्बर कंट्रीज़ में आते हैं। और जो रेड लिस्ट कंट्रीज़ हैं उसमें बाकी सारे मुल्क शामिल हैं। मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ। अब जो रेड लिस्ट कंट्रीज़ हैं मैं आपको उसमें, ये बड़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं जो नाज़रीन के इंटरेस्ट के हवाले से मैं बता देता हूँ, जिसमें एक बांग्लादेश शामिल है, अर्जेंटीना शामिल है, ब्राज़ील शामिल है, कोलंबिया शामिल है, इथियोपिया शामिल है, इंडिया शामिल है, कीनिया शामिल है। अब जो उसके अलावा जो है पाकिस्तान, ओमान शामिल है, कतर शामिल है, और तंजानिया शामिल है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स शामिल है इसमें, जिसमें दुबई, शारजा,
ये सारे ममालिक इसमें शामिल हैं। अब इस लिस्ट जो आज इन्होंने अपडेटेड लिस्ट दी है, जिसमें उन्होंने ग्रीन लिस्ट को भी जिसमें शामिल किया गया है, और मेरे लिहाज से इतनी ख़ास चेंजेस तो नहीं आई हैं, लेकिन इस दिन का सबको बेचैनी से इंतज़ार था। अब इसमें यह है कि जो रेड लिस्ट कंट्रीज़ हैं उनमें 3 मुल्क नए डाल दिए गए हैं। एक तो उसमें तुर्की को डाल दिया गया है, जो कि इम्प्लीमेंट होगा वेंसडे 12 मई से सुबह 4 बजे से। तो वेंसडे 12 मई सुबह 4 बजे से पहले कोई आएगा तो उसको जो है वही एम्बर जिस तरह जो कंट्रीज़ में आते हैं वो करना होगा, वो रेड लिस्ट में नहीं होंगे। लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो 12 मई के बाद शुरू हो जाएगी, सुबह 4 बजे के बाद। जिस समय का तुर्की शामिल है, नेपाल को शामिल कर दिया है और मालदीव्स को शामिल कर दिया है। मालदीव्स और जो तुर्की हैं ये हॉट डेस्टिनेशन थे अभी पिछले कुछ हफ्तों महीनों में। लोग बहुत तुर्की गए हैं, और जहाँ पे रेड लिस्ट कंट्रीज़ और पहले से जो मौजूद थे, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, वहाँ से भी हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं उन्होंने यहाँ का होटल क्वारंटाइन बचाने के लिए तुर्की में 10 दिन का होटल क्वारंटाइन कर लें या 10 दिन रुके हैं, ताकि यूके आके उनको होटल क्वारंटाइन ना करना पड़े। तो यहाँ पर मिसाल के तौर पे 1750 पाउंड फ़ीस पे करनी पड़ती थी होटल क्वारंटाइन की। वो BBC की जो रिपोर्ट, जो बड़ी डिटेल में रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने जो काफ़ी लोगों से इंटरव्यूज़ किए तो वो 400-500 में अच्छा जो है वो उन्होंने तुर्की में स्टे कर लिया। लेकिन अब तुर्की जो है, जिस तरह मैंने कहा कि 12 मई बुध से जो है वो रेड लिस्ट कंट्रीज़ में आ रहा है, तो तुर्की ऑप्शन नहीं होगी। लेकिन मैं आपको एक और यहाँ पे टिप दे देता हूँ कि जो बहरीन है उसकी गल्फ़ एयरलाइन है, उसने भी अब एक पैकेज शुरू किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आप लोग 10 दिन का स्टे बहरीन में करें, और वो उनकी टिकट ऐसी है जो यूके आपको लेकर आएगी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, और आपको जो है वो कर सकती है। तो दिस इज़ वन ऑफ द ऑप्शन लेफ्ट नाउ। ओमान भी पहले था, लेकिन अब ओमान भी रेड लिस्ट में है, तो ओमान की भी कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये है। अब बात ये है कि जो ये रेड लिस्ट कंट्रीज़ हैं ये निकलेंगे कब, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इस पर जो आज गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये लिस्ट डिस्क्लोज़ की है, तो उन्होंने यही कहा है कि हम इसको हर 3 से 4 हफ्ते के बाद लिस्ट को रिव्यू करेंगे। ग्रीन लिस्ट जो है उसको भी रिव्यू करेंगे कि कहीं अगर वहाँ पे ऐसा आउटब्रेक हो जाता है तो उसको भी हो सकता है कि वो शॉर्ट नोटिस में रेड या एम्बर लिस्ट में चला जाए, ग्रीन लिस्ट से निकल जाए। और ये भी हो सकता है कि मिसाल के तौर पे फ्रांस और स्पेन के बारे में कहा जा रहा है, ये जो हॉट डेस्टिनेशंस हैं समर में, जो समर जो है वो शुरू होता है आपको जुलाई में जाके यूके में, कि जिसमें लोगों ने जो है वो स्पेन की तरफ जाना होता है, वो वहाँ पे उनका गुजारा नहीं होता यहाँ पे यूके में जब यहाँ पे समर हॉलीडेज़ शुरू होती हैं। तो एक ये ख्याल किया जा रहा है कि अभी चूँकि इतनी रेलेवेंट नहीं है, स्कूल शुरू हो चुके हुए हैं और समर हॉलीडेज़ अभी आई नहीं है, तो ख्याल ये किया जा रहा है कि ये फ्रांस और स्पेन जो और भी मालिक हैं ये अपने वैक्सीनेशन को क्विकली रोल आउट कर लें, और जब समर वेकेशन शुरू हो तो फिर यूके जो है इन ममालिक को जो अभी एम्बर में हैं इनको जो है ग्रीन लिस्ट में डाल दे। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको वापस आके 10 दिन का क्वारंटाइन नहीं करना पड़ेगा। ये एक मेन अट्रैक्शन है। अभी जा तो अभी भी सकते हैं एम्बर कंट्रीज़ में, जिस तरह यूरोप के तमाम कंट्रीज़ में जा सकते हैं, लेकिन 10 दिन का क्वारंटाइन करना पड़ता है और आपको 2 टेस्ट की फ़ी पे करनी पड़ती है, विच इज़ अ लॉट ऑफ मनी। तो ये एक अभी इनका प्लान है कि अभी कोई इंसेंटिव नहीं दे रहे यूरोपियन कंट्रीज़ को, लेकिन जब टाइम आएगा तो फिर ये देंगे। और लेकिन अभी गवर्नमेंट ने यही कहा है कि आप जो है हॉलीडे डेस्टिनेशंस की टिकट्स ना बुक करें अगर वो आपको फुल रिफ़ंड नहीं करते हैं, वरना गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। तो मकसद यही है कि आप अभी ज़रा वेट करें, हौसला करें, देखें कि किधर हालात जाते हैं, उस हिसाब से करें। मेरा अपना ख्याल है कि ये फ्रांस और स्पेन जैसे ममालिक हैं, ये जो हॉलीडे डेस्टिनेशंस हैं, इनमें जो है वो समर में जाके जो है इसको ईज़ आउट करेंगे, वरना तो यहाँ पे तो गोरों का दिमाग ख़राब हो जाना है कि घर में रह के तो पिछले साल भी नहीं जा सके। अब जो रेड लिस्ट कंट्रीज़ हैं, जिस तरह मैंने बात की कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को जो है वो अभी तक रेड लिस्ट में रखा हुआ है, तो ये भी अभी क्लियर नहीं है, वो रिव्यू करेंगे। एक ख्याल ये किया जा रहा था कि शायद UAE यानी कि शारजा, दुबई, जो जितने ये इनके जो हैं जो इसमें स्टेट्स हैं, इनको जो है वो एम्बर लिस्ट में कर दिया जाए। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई इशारा नहीं दिया गया कि ये दुबई जो है या UAE जो है
वो जो है एम्बर लिस्ट में जा सकता है, उसको अभी भी रेड लिस्ट में रखा हुआ है। कब जा सकता है नहीं पता। जहाँ तक बात पाकिस्तान और इंडिया की है, तो आप खुद ही इंडिया के हालात का देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अनकरीब तो मुझे कोई नहीं लग रहा कि अगस्त सितंबर तक मुझे नहीं लगता कि इंडिया जो है वो रेड लिस्ट से निकले। लेकिन जो साइंटिस्ट कहते हैं, जिसमें अमेरिकन भी जो हैं वो साइंटिस्ट हैं, यूके के भी साइंटिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह करे कि सब अच्छा ही हो, लेकिन उनका ख्याल ये है कि वो अगर पाकिस्तान में पाकिस्तान के लोगों ने एहतियात ना की तो पाकिस्तान के हालात जो हैं वो रेशो के हिसाब से वो ही हो सकते हैं जो इंडिया के हैं। पाकिस्तान इंडिया से 3 से 4 हफ्ते या 6 हफ्ते पीछे है उस स्प्रेड के हवाले से। तो ये भी चीज़ अब इस लिहाज से देख सकते हैं कि पाकिस्तान में पंजाब के सूबे में भी काफ़ी सख्त लॉकडाउन कर रहे हैं। ईद के दिनों में भी जो है वो काफ़ी सख्त वो जो है उन्होंने प्लान किया हुआ है। तो इस सिर्फ इसको वो यही देख रहे हैं कि भाई के हालात ये मज़ीद ख़राब हो सकते हैं, अल्लाह ना करे। तो इन सब हालात को देखते हुए मुझे ज़ाती तौर पे नहीं लगता कि पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश ये जो ममालिक हैं इनको जल्दी रेड लिस्ट में से निकाला जा सकेगा। वैक्सीनेशन प्रोसेस इन ममालिक में बहुत स्लो है ड्यू टू देयर लॉजिस्टिक जो इश्यूज़ हैं, रिसोर्सेज हैं। तो इसमें मुझे ये लगता है कि ये जो है रेड लिस्ट में रहेंगे और जो है एम्बर कंट्रीज़ जो हैं वो शायद उनकी लिस्ट कम हो जाए। मिसाल के तौर पे अमेरिका है, ये आगे आने वाले दिनों में जो है ये ग्रीन लिस्ट में चला जाए। यूरोपियन के कुछ ममालिक जो हैं वो ग्रीन लिस्ट में चले जाएँ, लेकिन इनको जो है अभी जो है इस पे जो है वो ज़्यादा बात करना जो है उसकी कोई सबूत नहीं है। आज जो ट्रांसपोर्ट के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने यही बात की थी कि हम जो है सिर्फ साइंस और फार्मूलाज को देखकर जो है रेड, एम्बर और ग्रीन लिस्ट में लोगों को, कंट्रीज़ को डालते हैं। तो इसलिए ये कोई फेवरेटिज्म नहीं हो सकती कि इस मुल्क को डाल दिया, इस मुल्क को निकाल दिया। तो ये बेस्ड ऑन साइंस है, बेस्ड ऑन फैक्ट्स है, बेस्ड ऑन देयर वैक्सीनेशन रोल आउट है, बेस्ड ऑन देयर जो कोविड जो है उसका स्प्रेड है उस पे है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको वो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आज का मकसद बताने का ये था कि ये आज का बड़ा दिन है। मीडिया में बहुत हाइप क्रिएट हुई भी थी आज के दिन के हवाले से, और काफ़ी सुबह से ही लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है, इतनी ज़्यादा खुशखबरी जो है वो लोगों के लिए अनफॉर्चुनेटली नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इस साल के एंड तक जो है वो, साल के एंड तक हो सकता है, लेकिन अभी ये समर हॉलीडेज़ तक भी जो है वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में जो है वो इतनी फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग हो सकेगी। आपका आज की वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अंटिल देन, अस्सलाम वालेकुम।